क्या देश एक बार फिर लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है? क्या फिर से देश की स्थिति में बदलाव आने वाला है? इन चर्चाओं का बाजार इसलिए गर्म है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऊर्जा लॉकडाउन से जुड़ी जो चिंताएं जाहिर की हैं, उससे हर देशवासी की पेशानी पर चिंता की लकीरों के साथ तमाम सवालात जहन में कौंधने लगे हैं। बीते कल तेलंगाना के सिकंदराबाद में दिए गए प्रधानमंत्री मोदी के बयान के बाद से हर देशवासी के मन में सवालों की फेहरिस्त तैयार हो चुकी है। हमने कोरोना के समय में वर्क फ्रॉम होम की, ऑनलाइन मीटिंग्स की, वीडियो कॉन्फ्रेंस की, ऐसी अनेक व्यवस्थाएं विकसित की और हमें आदत भी हो गई थी। आज समय की मांग ऐसी है कि उन व्यवस्थाओं को हम फिर से शुरू करें तो वो देश हित में होगा। वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस, वर्चुअल मीटिंग्स, इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी है। मिडिल ईस्ट में छिड़े युद्ध के बीच प्रधानमंत्री मोदी की अपील लोगों को सोचने पर मजबूर कर रही है। मालूम हो कि अमेरिका और ईरान के बीच बीते कई महीनों से स्थितियां बिगड़ी हुई हैं। हॉर्मुज़ पर अपना कब्जा जमाए बैठा ईरान अमेरिका की एक नहीं मान रहा है और भारत का अधिकांश एनर्जी का स्रोत इसी हॉर्मुज़ के रास्ते से पूरा होता है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल डीजल के भी कम इस्तेमाल की बात कही है। साथियों, आज जो संकट है उसमें हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर भी बहुत जोर देना होगा, क्योंकि दुनिया में पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है, पहले से कई गुना ज्यादा कीमतें बढ़ गई है। तो हम सबका दायित्व है कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, पेट्रोल डीजल बचाकर हमें वो मुद्रा भी बचानी है। इसके लिए हमारे छोटे छोटे प्रयास भी देश की बहुत मदद कर सकते हैं। पीएम मोदी ने इधर अपील की तो दूसरी तरफ इस मामले पर सियासत भी उफान लेने लगी। विपक्ष नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की जनता से त्याग मांग रहे हैं। ये उपदेश नहीं, ये नाकामी के सबूत हैं। 2026 की शुरुआत में सोना चमकने के लिए पूरी तरह से तैयार लग रहा था। जनवरी में अपने अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया था। हालांकि जैसे ही अमेरिका इजराइल ब्लॉक और ईरान के बीच तनाव बढ़कर पश्चिम एशिया में एक बड़े संघर्ष में बदला, सोना अपनी पारंपरिक सेफ हेवन वाली भूमिका के मुताबिक प्रदर्शन करने में नाकाम रहा। सोने के कमजोर प्रदर्शन के पीछे एक मुख्य वजह कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी तेजी है। इस संघर्ष के चलते ब्रेंट क्रूड की कीमतों में जबरदस्त उछाल आया। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद ये माना जा रहा है कि अगर भारतीयों ने मोदी की अपील मानी तो सोने चांदी के रेट में गिरावट पक्की है। कुल मिलाकर आने वाले दिनों में भारत की अर्थव्यवस्था के अच्छे दौर से गुजरने की संभावनाएं ना के बराबर आंकी जा रही हैं। इसका जीता जागता उदाहरण हमारा 4 नंबर अर्थव्यवस्था से लुढ़ककर 6 पर पहुंचना बताता है कि भारत की मुद्रा भंडार पर युद्ध का गहरा असर देखने को मिल रहा है। फिलहाल इस युद्ध का आगे क्या असर देखने को मिलता है, देखना योग्य होगा।